कहते हैं जिस काम को आप सफल, खूबसूरत और लक्ष्य तक लेकर जाना चाहते हैं, उस काम में अगर आप खुद को शामिल कर लेते हैं तो सफलता निश्चित तौर पर आपकी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही कारण है कि पठानकोट हल्का के विधायक अमित विज की ओर से छोटे, बड़े से बड़े विकासी कार्यों को अपनी दृष्टि से बड़ी समीपता के साथ देखा जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, किसी प्रकार की कोई कहीं पर भी ऐसी समस्या ना पैदा हो जो भविष्य में जाकर इस निर्माण कार्य को प्रभावित करे। आज उन्होंने एपीके रोड का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ ट्रस्ट के चेयरमैन विभूति शर्मा, पार्षद पन्नालाल भाटिया, पार्षद गौरव बटेरा व अन्य कांग्रेसी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इसके साथ साथ डीएसपी सिटी जितेंद्र मनहास ने भी उनके साथ शिरकत की। इस सारे रोड को देखते हुए विधायक अमित विज ने वहां के दुकानदारों से बात भी की और अपनी संतुष्टि जताते हुए उन्होंने कहा कि सड़क तो बहुत खूबसूरत बन रही है, लेकिन अभी बहुत से काम करने बाकी हैं, जैसे कि डिवाइडर की खूबसूरती, उस पर लगने वाले पौधे, रंग रोगन, रोशनी का प्रबंध और सबसे बढ़कर सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के सीसीटीवी कैमरों की स्थापना। इसके लिए डीएसपी सिटी जितेंद्र मनहास ने उनके साथ मिलकर सिब्बल चौक से लेकर टैग चौक के बीच में 23 ऐसे पॉइंट फाइनल किए हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगेंगे, जिनका पूरा का पूरा कंट्रोल पुलिस कंट्रोल रूम में होगा, ताकि शहर में कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना होती है या फिर कोई हादसा होता है या फिर किसी को पुलिस के सहयोग की जरूरत है तो उसे समझा जा सके, वहां पहुंचा जा सके और लोगों की दिक्कत को खत्म किया जा सके। मौके पर उपस्थित विधायक अमित विज ने कहा कि इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा है कि सड़क के बीचों बीच तो बन गई है, लेकिन अभी सड़क के साथ साथ टाइल्स लॉकिंग का काम भी होना बकाया है और साथ ही स्लिप वे को भी खूबसूरत और उसके आकार को देना भी बकाया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ कोई है तो वो है निकासी व्यवस्था की। निकासी व्यवस्था की दिक्कत इसलिए है कि कुछ दुकानों का फर्श का स्तर सड़क से नीचे है और कईयों का ऊपर है। इसलिए इन दोनों स्थितियों को सामने रखकर वो निकासी व्यवस्था को पूरी तरह से व्यवस्थित करेंगे ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि सड़क की मजबूती को उन्होंने विभाग के साथ न केवल उन्हें जरूरी हिदायतें दी हैं, बल्कि उन्होंने उनसे ये वायदा भी लिया है कि आगामी 3 सालों में अगर सड़क पर किसी भी प्रकार की कोई टूट फूट होती है तो उसे मुरम्मत की जरूरत पड़ती है तो विभाग इसकी पूर्ति करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अन्य समस्याओं के लिए वे दुकानदारों से सबके साथ मिलकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर बातचीत करेंगे ताकि सड़क को खूबसूरत बनाया जा सके, मजबूत बनाया जा सके और लोगों को इसका पूरा लाभ मिले, यही उनका प्रयास है। नहीं, हम सबसे पहले तो मैं सबका थैंक्स करता हूँ, चेयरमैन ट्रस्ट का, डीएसपी साहब का, सारे लोग आए हैं, मार्केट वाले भी हैं। यहाँ हम खामियों के लिए नहीं आए, हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है लगभग 7-8 करोड़ में। हम पूरी जो एपीके रोड है फ्रॉम सिंबल चौक टिल टैंक, उधर हम ये एक प्रोजेक्ट लगाया है। आपने देखा होगा बिटुमिन पड़ गई है। अब बिटुमिन के बाद हम इधर प्रॉपर लाइनिंग करवा के इधर ब्लिंकिंग लाइट्स और सब करेंगे। यहाँ स्लिप रोड भी बननी है। फिर यहाँ डीएसपी साहब ने पूरा कैलकुलेट किया है कि एक हम जैसे सारे शहर की रोड्स पे कैमरास लगाना चाह रहे हैं कनेक्टेड विद पुलिस कंट्रोल रूम मलिकपुर में, तो इधर इन्होंने 23 पॉइंट आइडेंटिफाई करे हैं फ्रॉम टैंक चौक टिल सिंबल चौक। तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो ये करेंगे उनके साथ डिस्कशन करी है और लोकेशन पे आकर हमने देखा है कि कैसे कैसे लगेगा। प्लस जो मेन पर्पस हमारा ये है कि अब एक बार ये रोड बन गई, वी आर ऑलमोस्ट अगेन स्पेंडेड। हम इसके ऊपर 3 करोड़ रुपया खर्च रहे हैं जी, है पाजी, 3 करोड़ रुपया हम इस बिटुमिन के ऊपर खर्च रहे हैं और ये अब डैमेज नहीं होनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट में हमने 3 साल की मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर को दी है पीडब्ल्यूडी ने कि कॉन्ट्रैक्टर ही इसको मेंटेन करेगा। अब हम एक और इस रोड के बाद हमने 1-1 मीटर का प्रोविज़न रखा हुआ टाइल्स का भी कि पहले रोड बनेगी, रोड के बाद दोनों तरफ टाइल्स लगेंगी। अब कईयों की दुकान नीची है, जैसे प्यारे लाल है, इनका ऊपर है। अब हर चीज़ का सलूशन बैठ के निकालना पड़ेगा। जो ऊपर है उधर हमें ड्रेन बनाकर इस तरीके से देनी पड़ेगी ताकि पानी निकल जाए। जो नीची है हमें प्रॉब्लम नहीं है, उधर हमारी रोड ऊंची है, वो टाइल्स उस तरीके से लगाएंगे कि जब पानी आए
तो एटलीस्ट नियरेस्ट सीवरेज पॉइंट में वो बारिशों में पानी चला जाए। तो नॉर्मल रोड्स ऐसे बनती रही हैं। तो हमारा पर्पस ये है कि हम सब मिलके, सबसे ओपिनियन लेके, सबसे डिस्कशन करके इस चीज़ को ऐसे बनाएं ताकि ये लाइफ लॉन्ग चले। क्योंकि इसमें अभी ये डिवाइडर भी सुंदर होना है, इसमें भी पेड़ भी लगने हैं, फिर लाइट्स लगनी है। तो ये अभी फर्स्ट स्टेप हुआ है कि बिटुमेन पड़ गई है, और बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो करेगी, लोगों के ओपिनियन लेकर, लोगों से डिस्कस करके। सबसे इम्पोर्टेंट है ये स्लिप रोड। एक आपने देखा होगा बन्नी थी पहले, तो उसमें क्या होता था, ना पानी इधर जाता था ना पानी इधर जाता था, इधर का कूड़ा इधर इकट्ठा हो रहा था, इधर का कूड़ा इधर इकट्ठा हो रहा था। यहाँ पूरी एक पैरेलल पार्किंग बन गई थी, लोग गाड़ियाँ खड़े। अभी एम्बुलेंस निकली, आपने देखा उसको कितनी तकलीफ़ हुई है एम्बुलेंस को क्रॉस करने में। तो हम स्लिप रोड भी उस तरीके से बना रहे हैं कि उसमें पोल्स हों ताकि उसकी सफाई की जा सके, उधर गंदगी इकट्ठी ना हो सके। फिर डीएसपी साहब हैं, इधर हम प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट करेंगे, लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, ये हमारी शहर की लाइफलाइन है, लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ गाड़ियाँ चलेंगी, ये पार्किंग दे रहे हैं सबको। हम डंगर हॉस्पिटल, वहाँ जो हमारा एनिमल का हॉस्पिटल था वहाँ दे रहे हैं, पीछे दे रहे हैं। हम जब ये सारा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करने देंगे, क्योंकि शहर को हमें सुंदर बनाना है। मगर ये गाड़ी लगाएंगे कहाँ, उनके लिए लोगों को पार्किंग देंगे ताकि वहाँ पार्क करके अपनी शॉप में आ जाए। नहीं तो डीएसपी साहब ने मुझे बड़ा क्लियरली कहा है कि हम गाड़ियाँ लिफ्ट कर लेंगे। तो मैंने इनको बोला है कि एक बार ये हमें प्रोजेक्ट लगाने दो, फिर दुकानदारों के साथ ये सारे बैठेंगे, बैठ के एक एमिकेबल सोल्यूशन निकाल के, मैं चेयरमैन ट्रस्ट साहब को भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे शॉपकीपर्स के साथ हम बैठ के हम फिर एक सोल्यूशन निकालें ताकि उनको पार्किंग भी मिल जाए, हमारा सिटी कंजस्टेड भी ना रहो। तो ये एक वो प्रोजेक्ट है कि अकेली बिटुमेन नहीं पड़ रही, ये हमारे सिटी की एक मेन रोड है, इसको मॉडल रोड बनाना चाहते हैं, सेफ बनाना चाहते हैं, सिक्योर बनाना चाहते हैं, ग्रीन बनाना चाहते हैं, ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, फुल ऑफ लाइट्स बनाना चाहते हैं। इसी के एंड में हम उधर गेट भी बना रहे हैं, तो दैट गेट विल ऑल्सो कॉस्ट अस 90 लाख टू करोड़ रुपी। जहाँ नेचर पार्क बना है उधर लाइट्स होंगी, उधर कैमरास होंगे, रात को लिट बहुत सुंदर करेगा। तो सिटी को एक सुंदर कर रहे हैं ताकि हमारे सिटी में सिक्योरिटी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें होंगी।